जिसको राहुल गांधी से मेरा निवेदन है, कृपया हिंदुस्तान में ये बेहुदगियां बंद कर दें जो वो बहुत दिनों से जोक रही और बेहुदगियां कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे युवाओं को भड़का रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई रचनात्मक कार्य नहीं है। ये मैं राहुल गांधी से और अखिलेश जी से कहना चाहूँगा कि कृपया मान्यवर आप अपने इतिहास को दोहराएं। आपके पिताश्री ने सदाकत की ऐसी तैसी करी थी। व्यवस्था में अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, क्लीन है। और मैं बिठूर में आता हूँ, बिठूर का भी कार्य चल रहा है। मेरे को इस गवर्नमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुकून है, बहुत सुकून है। सुरक्षा कितनी? सुरक्षा बहुत 100% है। लोग 12 बजे भी निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। धरती से नारा लगाते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मैंने पहले कहा ये वो लोग हैं जो दिमाग में पैदा होते ही ताला लगा करके चाबी नाले में फेंक देते हैं। और कोई भैया पहले तो इतना दहशत में जीते थे अपने मोहल्ले में, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी वजह से इतना हम परेशान थे। कोई इधर से खोद रहा है, कोई उधर से कह रहा है हमारी। अरे बिल्कुल आज़ाद हिंद भैया, तबाह थे हम, वो किसी हालत में हमको जीने नहीं देते थे। हमारे अपने जीवन काल में, मैं 79 वर्ष का हूँ, मैंने अपने जीवन काल में सर्वोत्तम अगर व्यवस्था देखी है शासन प्रशासन की तो वर्तमान में वो है। और हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भैया पहले की सरकारों में मुझे इतना भी लाभ नहीं मिला। मैं विकलांग हूँ, मेरा राशन कार्ड भी पहले की सरकारों में नहीं बना। खबर एक्सपर्ट की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर है और कानपुर क्षेत्र में पहुंची है, जो कि बहुत ही पॉलिटिक्स के बारे में ए ग्रेड का है। और यहाँ से लखनऊ भी बहुत नज़दीक पड़ता है और यहाँ पर तमाम सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा एक एक करके। दादा क्या नाम है आपका? PN अग्निहोत्री, प्रकाश नारायण अग्निहोत्री। दादा किसी सर्विस वर्विस में रहते क्या पहले? मैं लखनऊ डिवीज़न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ। ठीक है दादा, मैं अभी जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है उस पर थोड़ा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कैसा उत्तर प्रदेश चल रहा है, सही चल रहा है या गलत? मुझे लगता है कि हमारे अपने जीवन काल में, मैं 79 वर्ष का हूँ, मैंने अपने जीवन काल में सर्वोत्तम अगर व्यवस्था देखी है शासन प्रशासन की तो वर्तमान में है। ये ऐसा मेरा मानना है और अनुभव है हमारा। ऐसा क्या देखा आपने इन विगत सालों में 2017 से अब तक जो पिछले सालों में नहीं देख पाए? सीधी सी बात है, जो समाज के लिए, जिसके लिए शासन प्रशासन होता है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जिसे तथाकथित आज़ादी कहा जाता है, उस तथाकथित आज़ादी जो केवल ट्रांसफ़र ऑफ पावर का है, मेरे हिसाब से ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, उसमें कभी भी शासन प्रशासन की जो वास्तविक व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कभी नहीं रही। जो वर्तमान का शासन, जो भी शासक है, ना तो मेरा रिश्तेदार है, ना मेरा कोई परिचित है, ना कुछ है, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, और मैं चूँकि ट्रेड यूनियन का आदमी हूँ, मैं बताऊँ, HAL लखनऊ डिवीज़न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सेवारत होकर वहाँ की नींव रखते हुए 71 में और रिटायर हुआ। तो ट्रेड यूनियन के नाते जो मैंने अनुभव किया है, तो मुझे लगता है कि इस वर्तमान शासन में, प्रशासन में सर्वोत्तम व्यवस्था है। बाकी दूसरों का मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या अनुभव किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यही रिपीट करना चाहिए शासन, और करेगा। ऐसी व्यवस्था है। इससे ऐसा लिख रहा है कि 2027 में बिल्कुल कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जितनी नकारात्मकता थी लॉ एंड ऑर्डर की, वो सब पॉजिटिव में हो चुकी है। देखिए, बड़ी साफ बात है कि सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागती हालत में जो सो रहा है उसको जगाने का कोई अर्थ नहीं। आंखें खुली, दिमाग खुला तो बात समझ में आती है। लेकिन मेरा मानना है कि मेजॉरिटी हिंदुस्तान के अंदर आंखें खुली हैं, फिर भी आंखों में उनके दिखाई नहीं दे रहा है, और दिमाग में तो बिल्कुल ताला बंद करके जीवन जी रहे हैं। सब चीज़ सामने दिखा। आज मुझे बताएं, मैंने पहले कहा कि मेरा कोई शासक कहीं का कोई न रिश्तेदार है, न कोई परिचित है, लेकिन जो आंखों से दिख रहा है, मान लीजिए हम अपने भारत सरकार की बात करें, तो जो वो हमारे प्रतिनिधि हैं। अगर वहाँ पर कहीं किसी देश में बेइज्जती हो रही तो हमारी बेइज्जती हो रही है, किसी व्यक्तिगत की नहीं हो रही है, भारत की हो रही है। तो आंखों से दिखता नहीं है कि आज पूरी दुनिया हमारे भारत के आगे झुकी हुई है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग दिल्ली की धरती से नारा लगाते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मैंने पहले कहा ये वो लोग हैं जो दिमाग में पैदा होते ही ताला लगा करके चाबी नाले में फेंक देते हैं, और आंखें खुली हैं और उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं मालूम, उन्हें अपने दिमाग का और आंखों का शायद इलाज कराना चाहिए। अगर अभी आपने क्या कहा
कौन सा नारा? उसमें कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस तरीके के उनकी नारे। खुद चुकी है, कब्र उनकी खुद चुकी है। देखिए, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए है उससे पार पाना मुश्किल है, ये आप समझ लें। इस बार सनातन का डंका बज रहा है क्या? क्यों नहीं? सनातन आज से, सनातन आदिकाल से ही हमारा ही है। ये बिला वजह में आप मुझे बताएं कि फर्जी हिसाब किताब में करके आप कब तक जीते रहेंगे? कब तक जीते रहेंगे? मैं यहाँ कहना नहीं चाह रहा था। मान लीजिए एक उदाहरण है, मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मान लीजिए मैंने पहले कह दिया है ब्राह्मण हूँ, तो मुझे ब्राह्मणत्व का सब चीज़ जानी चाहिए। उल्टा जनेऊ, ये चंदन और वो तिगर और ये मोटा जनेऊ, ये लंबा और ये चुनई और सब उल्टा उल्टा करके क्या मतलब है? इस बेवकूफ़ी का कोई मतलब है? या तो उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। तो मोदी की कब्र नहीं खुदेगी। मोदी ने कुछ नहीं किया है। मोदी का एक, मुझे नहीं मालूम कि ये देव पुरुष कहाँ से कैसे क्या भारतवर्ष में जन्म पा गए हैं। शायद मोदी का नाम, मोदी से हमारा कोई लेना देना नहीं, मोदी का नाम शायद पूरे हिंदुस्तान में लोगों को पगला दिए है, ऐसा मेरा मानना है। यानी उनको नींद नहीं आ रही है मोदी के नाम से। नींद क्या होती है? वो जितना नारा, देखिए बड़ी साफ बात है, आपने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे कब्र तो उन्होंने अपनी खुद खोल रखी है, खुद ही खोल दी है। मोदी ने कुछ नहीं किया है, न योगी ने कुछ किया है, और ये दोनों मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, न धामी, न वो वहाँ पे क्या नाम झारखंड वालों का, शर्मा जी, ये सब कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। मैं जिंदगी जीता हूँ दिमाग का ताला खोल करके, आंखें खोल करके। बहुत अच्छा। दादा मैं आपसे पूछूंगा, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सही से चला पा रहे योगी? बिल्कुल सही चला रहे हैं, कोई लड़ाई झंझट दंगा नहीं हो रहा है। और दूसरे, जनता इतनी स्वतंत्रता में जी रही है, पहले दहशत में जीती थी, कहीं वहाँ न डकैती पड़ जाए, कहीं वो वहाँ बदमाश पड़े हैं, ये है वो है। और हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भैया पहले की सरकारों में मुझे इतना भी लाभ नहीं मिला। मैं विकलांग हूँ, मेरा राशन कार्ड भी पहले की सरकारों में नहीं बना, मैं भटकता रहा। मेरा भाई पागल, अब मैं इस हालत में, ज़मीन अपनी है रहने की, निवास झोपड़ी रखी, कोई यहाँ योजना नहीं है पहली की सरकारों में। और मायावती के समय में योजना आई, बसपा के समय में, तो भैया उसमें विकलांगों से भी 18-18 हज़ार रुपये लिए गए, तब उनको कॉलोनी दी गई, और जंगल में एक जगह कॉलोनी बना दी गई, और वो पैसे लेके बेची गई। हम कहाँ से 18 पैसा नहीं दे सकते हैं। और भैया मोदी की सरकार आई, 18 में हमारा लाल कार्ड बन गया, राशन कार्ड अंत्योदय, और भैया पेंशन भी बढ़ा दी। अच्छा लग रहा है, सही काम कर रहे हैं। बहुत सही, बिल्कुल सही। 27 में आएंगे कि जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि इस बार तो विदाई होनी है 100%। भाई हम और किसी की बात नहीं कह सकते, हम अपनी बात कह सकते हैं। और कोई भैया, पहले तो इतना दहशत में जीते थे अपने मोहल्ले में, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी वजह से इतना हम परेशान थे। कोई इधर से खोद रहा है, कोई उधर से कह रहा है हमारी। अरे बिल्कुल आज़ाद हिंद भैया, तबाह थे हम, वो किसी हालत में हमको जीने नहीं देते थे। आप भैया हम बड़े आराम से जीते, सुकून में जिंदगी। बहुत सुकून से जिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, मैं समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह जौनजी जो नए युवा हैं उनको रोड पर आना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश को हिलाना पड़ेगा, सरकार को गिराना पड़ेगा। अच्छा नहीं चल रही है सरकार। देखो एक और समस्या, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, 69 में 68 ले आए, कोई कहता था कि ये जीतेंगे। हाँ, राहुल गांधी कहते तो हैं कि वो ईवीएम हैक कर लेते हैं। भैया ईवीएम नहीं, ये जो लाभार्थी लोगों को लाभ मिल रहे हैं उसका परिणाम है ये। अभी तक 70 साल तक कांग्रेस रही, नगर पंचायत है बिठूर में, कभी कॉलोनी आवास दिए तुमने? दूसरे तुम जो योजना चलाते थे वो बीच में ही घोटाले की बल चढ़ जाता था, बैंक में पहले कमीशन लग जाता था, और जिनके हाथ में दिया जाता था वो खा जाते थे। आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई निगरानी करने वाला नहीं, कोई जांच करने वाला नहीं, योजनाएं सब ढक्कन हो जाती थी। हम हाई स्कूल पास किए सन 78 में, फिर उसके बाद में हाई स्कूल वालों के लिए 5 लाख की एक योजना आई, कालपी में एक है जिला उद्योग निदेशालय। मैं वहाँ गया कि लाओ रोजगार के लिए जिस स्टेट से हमने किया है तो लाओ वहाँ पर हम यहाँ आवेदन करें। आवेदन किया जाके तो वहाँ हमारे फार्म में दूसरे का फोटो लगा दिया गया। लेकिन अब सही चल रहा है सब। आप भैया सब सही चल रहा है, खाते में पैसा आ रहा है, कहीं घोटाला नहीं। 27 में बाबा वापस है? बिल्कुल आएंगे भैया, आएंगे। आऊँगा मैं बाबा आपके पास। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम शिल्लू है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं 13 साल से यहाँ पर आता हूँ
और यहाँ का व्यवस्था देख के पहले से ही यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। और मैं कानपुर सेंट्रल से आता हूँ, यहाँ पे मैं 15 मिनट में नीचे हो जाता हूँ। ये जो मेट्रो का जो सुविधा किया है, और मैं पहले जनवरी में यहाँ पे था, इतनी भीड़ था और व्यवस्था इतनी अच्छा है, कोई सरकार आज तक अभी तक नहीं किया है। यहाँ पे इस व्यवस्था में अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, क्लीन है। और मैं बिठूर में आता हूँ, बिठूर का भी कार्य चल रहा है। मेरे को इस गवर्नमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून है, बहुत सुकून है। सुरक्षा कितनी है? सुरक्षा बहुत 100% है। लोग 12 बजे भी निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम उड़ीसा से आते थे, एक झोला लेके जाता तो डर लगता था, अभी डर मर कुछ नहीं है। और लोगों के पास जागृति हो गए, अभी लोगों के पास बहुत एजुकेशन है, सरकार क्या है उनको पता है, वोट किसको देना है उनको पता है, लोग बहकने वाले नहीं हैं। यानी जबरदस्त काम हो रहा है। ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो दादा, मेरा आपसे सवाल है, बहुत सटीक जवाब दे रहे थे आप। कुछ नेताओं का कहना है कि जौन जी बन जाओ, नेपाल की तरह आंदोलन करो, तब सरकार को उखाड़ के फेंकना उत्तर प्रदेश में से इस बार। अभी आपने एक झंझट की जो बात करी थी और राहुल गांधी का एक नाम लिया था, मेरा विशेष निवेदन है राहुल गांधी से और ये जितने युवा इस वक्त है, पड़ी बात जिसको विपक्ष बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम विपक्ष और पक्ष करके भगवान जाने, लेकिन जिसको राहुल गांधी से मेरा निवेदन है, कृपया हिंदुस्तान में ये बेहूदगियाँ बंद कर दें जो वो बहुत दिनों से जोक रही और बेहूदगियाँ कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे युवाओं को भड़का रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई रचनात्मक कार्य नहीं है। ये मैं राहुल गांधी से और अखिलेश जी से कहना चाहूँगा कि कृपया मान्यवर आप अपने इतिहास को दोहराएं। आपके पिताश्री ने शरणार्थत की ऐसी तैसी करी थी। मैं अयोध्या हर इवेंट, जितना इवेंट है, जाता रहा हूँ। हमारे HL के सामने से ही बसें अयोध्या जाती नहीं हैं। ड्यूटी से निकलता था, जाता था, दर्शन करके रात आता था, सवेरे ड्यूटी करता था। अब प्रश्न ये है कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान पूरा क्या पूरी दुनिया समझ रही है, वो सिर्फ युवाओं को भड़का रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। कृपया ये बेहूदगियाँ बंद कर दें, जोकराई बंद कर दें। भारत के लिए रचनात्मक कार्यों में अगर लगना है। और दूसरी बात हम अब शुरू करेंगे, अब उनके नाना ही हैं शायद मेरे ख्याल से, आदरणीय नेहरू जी से शुरू करूँगा। ये जो वोट चोर हैं, कृपया अपने मुँह में ताला लगा लें। पटेल जी के इतिहास से अगर हमको मुंह खोलना पड़ेगा तो पटेल जी के ये न समझें कि कोई हिंदुस्तान अब जो है बिल्कुल गोबर का छोट यहाँ रखे हुए है। वहाँ से शुरू करूँगा, पटेल जी के इतिहास से, जब नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो कृपया ये वोट चोरी और EVM और हैक और ये सारी ड्रामेबाजी बंद कर दें। ये सब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जितना निगेटिव बोलेंगे, ये आप जान लीजिए कि ये कम से कम उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के शासन में जो लोग बैठे हैं वो शायद देव पुरुष हैं, प्रकृति की दी हुई है, ये मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल तय बात है कि ये जो कुछ कर रहे हैं हर जगह, ये आप सोचिए, इनके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर छोटे छोटे बच्चे हिंदुस्तान के हंस रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, कम से कम हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अच्छे स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं, अब वो भी हिंदुस्तान को समझने लगे हैं, राहुल गांधी की जोकराई समझने लगे हैं, बेहूदगियाँ समझने लगे हैं। लेकिन वो तो मोदी का नाम लेके विदेशों में कह रहे हैं मोदी वोट चोर है। देखिए, मोदी वो दैवी शक्ति है कि अगर आपने मोदी कहा, मैंने पहले कहा कि ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे भाई बंधु हैं, ना मुझे कोई लेना देना नहीं, हमारे वो केवल भारत के शासक हैं। शासक मतलब वो उस तरह के प्रजातांत्रिक प्रणाली के, ठीक है ना। तो आंखों से दिखता नहीं है, पूरी दुनिया उनके पैरों पर है, नहीं दिख रहा है आंखों से। राहुल गांधी को अपनी मम्मी क्या है, या कितनी मोटी चमड़ी है इस जगह, यहाँ की मोटी चमड़ी कितनी है। कब तक आप भारत को बर्बाद करते रहोगे। भारत को बर्बाद किया इन्होंने। वो तो कहते हैं हमने सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ हमने बनाया। क्या तुमने बनाया? मैं भारत का मालिक हूँ, देश का मालिक ये बैठे हुए, ये देश के मालिक हैं। तुमने क्या बनाया? ये देश के मालिक बैठे हुए हैं, ये देश के मालिक बैठे हुए हैं। मालिक जो कहता है वो करते हो। तो मालिक ने कहा तब तुमने काम किया है। तुम अपने को मालिक मत समझो। ये प्रजा, तभी अब नाम मुझे मैं नहीं लेना चाहता था बार बार। मोदी ने क्या कहा था जैसे ही पहली बार आए हैं सत्ता में, क्या कहा था उन्होंने? अपने को क्या कहा था? पूरा देश कहने लग गया था मैं क्या कहा था? मैं क्या हूँ? क्या कहा था? चौकीदार हूँ जी। मोदी ने पहली बार प्रजातंत्र प्रणाली का परिभाषा समझाई थी, मैं चौकीदार। अरे भाई, भारत मेरा मकान है, मैं मकान मालिक हूँ। मैं किससे कैसे पुताई कराऊंगा, किससे राजमिस्त्री लाऊंगा, क्या करूंगा, मैं तय करूंगा। तुम क्या करोगे यार? मैंने तय किया, वो तुमने बनाया, मैंने कहा। अब चूंकि यहाँ पर हकीकत ये है, शुरू से ये जो लाल गुलाब हैं, इन्होंने देश को समझने नहीं दिया चीजें। देश को
ये देशवासियों को उन्हें अपने मालिकत्व की परिभाषा समझने नहीं दी। यानी ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं जान पाए। जी, आज भी आप बता दीजिए, अगर समझाया होता कितना पैसा खर्चा किया गया शिक्षा के ऊपर, कितना पैसा खर्चा किया गया। आज भी आदमी कहता है, जिस SIR चल रहा है, आज भी आदमी कहता है जिसको वोट देना होगा वो साला खुद हमारे घर चल के आएगा। अरे देशवासियों को आपने देशवासी का मालिक होने की परिभाषा ही नहीं समझने दी। वो ये भाषा बोल रहा है कि जिसको वोट देने वाली और लेने वाली बात नहीं है, हम तय करते हैं हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। आप समझे? इन लोगों ने क्या किया, खड़े हो गए, मैं खड़ा हूँ, चुनाव में खड़ा हूँ, मुझे वोट दीजिएगा। क्यों दूंगा? मैंने तय किया है क्या? हम तय करेंगे हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। तो डेमोक्रेसी की परिभाषा समझने नहीं दी इन्होंने शुरू से। यानी इन्होंने राजनीति को भी बदल दिया, लोगों की समझ। जी, प्रजातंत्र। अरे आप बताइए, इस वक्त प्रजातंत्र है या पार्टी तंत्र है? सीधी सी बात है, सीधा सवाल है, देशवासियों से सवाल है। इस वक्त प्रजातंत्र है या पार्टी तंत्र है? हमको बताएं आप। अब प्रजातंत्र लग रहा है। अब प्रजातंत्र लग रहा है। बना दिया था पार्टी तंत्र इनके पिताजी ने। इनके पिताजी ने पार्टी तंत्र बना दिया था। यानी सबको सही चल रहा है। जी, योगी बाबा की वापसी 27 जी, योगी बाबा की वापसी है 27 में। इन दो दैवी शक्तियों को कोई हटा नहीं पाएगा। दादा क्या नाम है आपका? शक्तियों को अब कोई हटा नहीं पाएगा, ये तय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश दिवाकर है। अच्छा दिवाकर जी, क्या लग रहा है इस बार 27 में अखिलेश या योगी? नहीं, योगी जी आएंगे भाई। प्रदेश में और देश में दोनों जगह योगी मोदी रहेंगे। सही काम कर रहे हैं। अरे बिल्कुल। और ये अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई बुद्धिहीन रहता है तो ये तुमको बता दे, मुंह से बहुत अपशब्द निकल रहे हैं। ये राहुल गांधी, इसको तो होना ही नहीं चाहिए था। अरे एक बार बना दो ना PM। अरे ये जिस पार्टी में रहेगा वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। आप तो एक बार बना दो, वो भी तो उम्मीद करके जी रहे हैं। अरे ये जनता बनाएगी, हम थोड़ी बनाएंगे। आपका वोट भी बहुत अमूल्य है। मेरा वोट अमूल्य है, तो वो हम जिसको बता चुके हम उसी को देंगे। राहुल गांधी को नहीं देंगे? राहुल गांधी को नहीं देंगे। गुस्सा क्यों हुआ? अरे वो जाके हिंदुस्तान की, हमारा हिंदुस्तान दुनिया में माना जाता है, जाके मेरे देश की विदेश में देशों में जाके बुराई करता है। ऐसे आदमी को जो जनता लाइक करे, हम तो उसको कहते हैं कि इसको लाइक वो। हाँ, इंतजार कर रहे हैं ना। जी जी जी, आपका बहुत जरूरी ये सवाल था कि राहुल गांधी को एक बार दे दो मौका। रुक जाइए। इन्हीं के परिवार से, परिवारवाद के उसमें आता हूँ, इन्हीं के परिवार से कहीं रिकॉर्ड पर मैंने पढ़ा है, विदेशी ब्लड जो कह ले, अब वो उत्पन्न और जन्मना जो कुछ है, वो भारत के ऊपर राज्य नहीं कर सकेगा। ऐसा शायद इनके नाना कहीं पर कह के गए, कहीं रिकॉर्ड में मैंने पढ़ा था। अगर मेरी याददाश्त में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो इनके नाना जी का कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर कभी कोई मीटिंग रही होगी, कुछ हुआ होगा कि विदेशी ब्लड जो है कभी यहाँ पे राज नहीं करता। इसीलिए जो सोनिया गांधी वो जो बताते हैं ना, मनमोहन सिंह जब हुए थे कि उन्होंने संतोष किया, ये किया, वो नहीं किया। देश को कितना मालूम है वो रिकॉर्ड पर, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पर है कि यहाँ पर विदेशी नस्ल का राज्य भारत के अंदर नहीं कर सकता। इसलिए राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो पाएंगे, इतना जान लीजिए। क्या नाम है दादा आपका? शैलेश वाजपेयी। क्या लग रहा है इस बार 27 में योगी की वापसी है या फिर विदाई है? वापसी तो होएगी। कारण इसका ये है कि राहुल गांधी का वो हाल है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी दफे हराया? 17 बार। 17 बार। 18वीं बार वो जीत गया। तो अपना पप्पू 18वीं बार का इंतजार कर रहा है। तब तक बुढ़ापा आ जाएगा वैसे ही सर। ये बुढ़ापा नहीं आएगा, वो इंतजार कर रहा है। उसी चक्कर में इतना नैरेटिव फैला रहा है, उसी कारण है। चौकीदार चोर है, वोट चोरी हो रहा है, शायद इन्हीं वजह से मिल जाए सीट। क्या परेशानी है? उसी का तो इंतजार है उसको। ऐसे इंतजार बना रहेगा होगा। हाँ, उसका इंतजार बना रहेगा। यहाँ की जनता इतनी होशियार है, ना चौकीदार उसको समझ में आया चोर है, ना वोट चोरी समझ में आई, उसको कोई मुद्दे नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपसे यूपी की बात कर लेता हूँ। यूपी में कितना बदलाव देखा है आपने इन 8.5 साल? नहीं, यूपी में बदलाव तो है, बहुत अच्छा बदलाव है। कानून व्यवस्था अच्छी है, जहाँ चले जाइए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी बाबा का बुलडोजर सही काम कर रहा है? हाँ, बाबा का बुलडोजर हमेशा काम करेगा, वो सुनता ही नहीं किसी को। एक और खड़े बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या लग रहा है इस बार? सुना है भैया, हम सबके सुन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार योगी की वापसी या विदाई? सुनाई लगा था, हम पुजारी आदमी, हमें कहा तो पता। पुजारी तो ही बताएंगे, माँ पुजारी सत्ता में बैठा है। हम तो सुना था, हम कहा तो कुछ नहीं।
देखिएगा, कहते हैं बाबा सुनते नहीं हैं। और देखिएगा, खबर एक्सपर्ट लगातार आपको कानपुर क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है। बुजुर्गों की तमाम सारी राय थी और यहाँ इन लोगों ने जो चाय पर चर्चा में एक बात हमारे सामने रखी है, आने वाला भविष्य ये लोग ही तय करेंगे, तमाम सारी जनता तय करेगी। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।